लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 24। तभी जूलियट के फ़ोन में से नोटिफिकेशन आता है। वह जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और व्हाट्सएप खोलती है। ऊपर चीफ का मैसेज आता है। वह जल्दी से मैसेज चेक करती है। चीफ ने उसके पास 4 प्रोफाइल सेंड की थी। जूलियट वह प्रोफाइल देखकर चौंक जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वह उन प्रोफाइल को देखकर कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर चल क्या रहा है? इसका मतलब उसने उतना ही कहा ही था कि तभी जैक कहता है, क्या हुआ जूलियट? तुम्हें प्रोफाइल मिल गई क्या? जूलियट, जैक देखो इन्हें। जैक उन प्रोफाइल को देखता है। जैक भी प्रोफाइल को देखकर चौंक जाता है। जैक, वंश जल्दी से जूलियट के फ़ोन को तुम्हारे लैपटॉप से कनेक्ट करो। वंश जैक से जूलियट का फ़ोन लेकर जल्दी से उसे लैपटॉप से कनेक्ट करता है। वह सभी देखते हैं कि वह प्रोफाइल में से 3 प्रोफाइल उन तीनों की है जो कि जिमी क्लब में बैठे थे, उन दोनों आदमियों और उस औरत की। और उन 4 प्रोफाइल में से सभी वह देख चौंक जाते हैं। एक प्रोफाइल एक औरत की थी और उसका नाम ईशानी था। जूलियट, वह दोनों आदमी और वह औरत, वह तीनों रो एजेंट है। और वह तीनों जिस औरत के बारे में बात कर रहे थे, यानी कि ईशानी, वह भी एक रो एजेंट है। जैक, लेकिन यह तीनों से रे एजेंट बोल रहे हैं कि उन्होंने ईशानी को पिछले 26 सालों में टॉर्चर किया है। क्रिस, जूलियट, पहले तुम इन चारों को प्रोफाइल पढ़कर हमें बताओ। जूलियट, हाँ, हमें प्रोफाइल पढ़नी चाहिए पहले। जूलियट सबसे पहले ईशानी की प्रोफाइल पढ़ती है। जूलियट, नाम ईशानी और रो एजेंट में से ईशानी मैम को लोनेस नाम दिया गया था। जैक, पर ये नाम तो तुम्हें दिया गया है। वंश, उसका मतलब जूलियट को नाम यानी कि लोनेस दिया गया है। ये नाम पहले ईशानी मैम को दिया गया। सचिता, हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारी रो हिस्ट्री में कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि एक रो एजेंट को दिया गया नाम किसी दूसरे एजेंट को नहीं दिया जा सकता। दिव्या, जूलियट, आगे पढ़ो, हमें कुछ और सुराग मिलेगा। जूलियट, अब हम दोबारा प्रोफाइल शुरू कर पढ़ रही हूँ। बीच में कोई भी नहीं बोलेगा। नेम ईशानी, रो नेम लोनेस, ज्वाइनिंग इन रो 8 मार्च 1994, डेट ऑफ बर्थ DOB 17 नवंबर 1977, अगस्त एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग रो 22, लास्ट मिशन ऑन द डेट 6 अप्रैल 1998, लास्ट मिशन प्लेस इज सिंगापुर, लास्ट मिशन वाज द to check the Indian underworld. Gangster how was wrecking girls, kidnapping and smuggling, girls racket, drugs smuggling rackets, weapons smuggling rackets and human organ smuggling racket in India will लाइव इन सिंगापुर। इतना पढ़ते ही बाद में वह रुक गई और फिर कुछ देर बाद रुक कर बोली, ईशानी मैम तो इन सब पर मिशन पर आई थी जिस पर हम आए हैं। यह मिशन उस समय भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज है। जैक, हाँ, क्योंकि 26 साल पहले ये सारे धंधे टोनी का बाप करता था, जिसकी फर्स्ट किंग के नाम से अंडरवर्ल्ड में जाना जाता है। और सब उस टोनी का बाप कोमा में चला गया तो फिर वह सारा धंधा टोनी संभाल लिया। क्रिस, इसका मतलब यह हुआ कि ईशानी मैम और बाकी के यह तीनों एजेंट सिंगापुर टोनी के बाप को पकड़ने आए थे, लेकिन इन तीनों रो एजेंट ने ईशानी मैम के साथ साथ हमारे देश के साथ भी गद्दारी की।
दिव्या, हाँ, और तभी वह तीनों बाकी के एजेंट यह बोल रहे थे कि वह तीनों पिछले 26 सालों से ईशानी मैम को टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन उनमें से आज तक किस तक भी मुंह नहीं खोला है कि उसने फर्स्ट किंग के खिलाफ इकट्ठे किए सबूत कहाँ छिपाए हैं। और अगर फर्स्ट किंग को यह पता चल गया कि ईशानी ने अपना मुंह नहीं खोला है तो वह हम तीनों को मार देंगे। अरिजीत, उन तीनों की बात से यह तो सिद्ध होता है कि उन तीनों ने ही गद्दारी की है, पर ईशानी मैम ने नहीं की है, और ईशानी मैम ने टोनी के बाप के खिलाफ इकट्ठा किए हुए सबूतों को कहीं पर छिपा रखा है। सचिता, हाँ, और उन सभी सबूतों की वजह से ही ईशानी मैम को अभी तक उन तीनों ने मारा नहीं है। वंश, हाँ, और अगर ईशानी मैम उन तीनों को बता देती कि उन्होंने टोनी के बाप के खिलाफ वह सबूत कहाँ छिपाए तो वह तीनों उन्हें मार देंगे। दीक्षित, अगर हम सभी को ईशानी मैडम जिंदा मिलती है और हम सभी को टोनी के बाप के खिलाफ भी वह सबूत मिल जाते हैं तो हम एक मिशन नहीं 2-2 मिशन एक साथ सॉल्व करेंगे। केली, हाँ, एक 26 साल पुराना मिशन जिसमें कि हम टोनी के बाप को पकड़ने और 26 साल बहुत होश में आने के बावजूद हमें उसे परमानेंट सुला देंगे। और एक वह मिशन जिस पर हम सभी आए हैं, टोनी के बाप के साथ साथ हम टोनी को भी परमानेंट सुला देंगे। जूलियट, और हाँ, हम लोग ईशानी मैडम को जिंदा वापस हमारे देश लेकर जाएंगे और उन तीनों गद्दारों को टोनी और टोनी के बाप के साथ यहीं पर हमेशा के लिए सुला जाएंगे। क्रिस हड़बड़ाता हुआ कहता है, अरे उस जेस का क्या करेंगे? जेस भी तो है टोनी को सौतेला भाई। जैक, प्रो, जब टोनी अपने सौतेले भाई जेस को बताएगा कि उसका बाप पूरे 26 साल बाद होश में आया है तो वह उससे मिलने या नहीं आएगा क्या? अरिजीत, हाँ चीफ, और मौका देखते ही हम जेस को भी यही ख़त्म कर देंगे। वंश, जूलियट, और आगे क्या लिखा है ईशानी मैडम की प्रोफाइल में? लॉयनेस, एंड इट इज़ फ्यूचर विंटर इज द सी नेवर return to India. There was neither news on the begin alive or not with death. जैक, पर वह जिंदा है। क्रिस, जूलियट, जल्दी जल्दी बाकी की वह तीनों प्रोफाइल भी पढ़ लो। जूलियट, ओ हाँ, रुको, मैं अभी पढ़ती हूँ। जैसे ही उसने दूसरे में एजेंट की प्रोफाइल पढ़ने के लिए वह पेज पलटा तो उस पेज के दूसरे साइड में जो लिखा था उसे पढ़कर वह चौंक गई और वह अचानक बोल पड़ी, लेकिन हमें तो कभी इस बारे में पता ही नहीं चला और ना ही कभी उन्होंने हमसे इस बारे में कहा हो। हेडक्वार्टर में भी किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। जय, क्या हुआ जूलियट, कोई प्रॉब्लम है क्या? जूलियट, जैक, ज़रा इसे पढ़ो। जूलियट ने अपने फ़ोन में एक पेज की तरफ इशारा करते हुए कहा। जैक ने जैसे ही वह पेज पढ़ा उसे पढ़ते ही वह चौंक गया। फिर वह भी चौंकता हुआ आवाज़ में बोला, मुझे भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें भी नहीं पता है क्या? इन फैक्ट पूरे रो हेडक्वार्टर में कोई भी इस बारे में नहीं जानता। जैक ने दोबारा जूलियट का फ़ोन लैपटॉप से कनेक्ट करते हुए कहा, तुम सब इस बारे में कुछ जानते हो क्या? उन सभी ने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, हम भी नहीं जानते हैं इस बारे में कुछ भी। हमें इस बारे में चीफ से ही बात करनी चाहिए। जूलियट, ओके, ऐसा ही करना होगा, चीफ से ही इस बारे में बात करनी पड़ेगी। जैक, अभी फ़ोन रखना ठीक होगा
क्या पता चीफ सो रहे हों। क्रिश, अरे यार, अभी तो बात हुई थी, अभी तो एक रिंग में फ़ोन उठा लिया। सुचिता, और वैसे भी वह तो उनसे जुड़ी हुई बात है। जूलियट, सचित, अरिजीत, हाँ जूलियट, आप कर लो चीफ के पास कॉल। जूलियट ने अपने सर हाँ में हिलाया और फिर चीफ के पास कॉल कर दिया। इधर इंडिया में चीफ के घर पर चीफ किचन में कॉफ़ी बना रहे थे, तभी उनकी पॉकेट में से उनका फ़ोन वाइब्रेट करने लगा। चीफ ने अपनी पॉकेट में से अपना फ़ोन निकाला और फिर फ़ोन स्क्रीन पर देखा। फ़ोन स्क्रीन पर नाम फ्लैश हो रहा था, जूलियट। चीफ ने मुस्कुराते हुए फ़ोन देखा और फ़ोन को देखते हुए बोला, मेरा बेटा या बेटी जहाँ भी होगा तुम्हारी ही उम्र का होगा, तुम मेरी बेटी जैसी हो। और फिर चीफ ने फ़ोन उठाया। चीफ, हेलो जूलियट, क्या हुआ, प्रोफाइल पढ़ ली? जूलियट, हेलो चीफ, हाँ चीफ, मैंने प्रोफाइल तो पढ़ ली, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। चीफ, हाँ जूलियट, बोलो, क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? जूलियट, चीफ, एक्चुअली बात ये है कि ईशानी मैम, उनकी प्रोफाइल में लिखा है कि वह मैरिड है और उनकी प्रोफाइल में लिखा है कि वह पार्थ सक्सेना यानी कि आपकी वाइफ है। लेकिन चीफ, हमें या फिर हमारे पूरे हेडक्वार्टर में किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। जहाँ तक कि पूरे हेडक्वार्टर में यह बात फैली है कि आप बाल ब्रह्मचारी हैं। क्रिश पहले तो हल्का सा मुस्कुराए और फिर बोले, नहीं जूलियट, मैं बाल ब्रह्मचारी नहीं हूँ और तुमने जो भी ईशानी की प्रोफाइल में पढ़ा है वह बिल्कुल सही है। ईशानी मेरी वाइफ है और उसका पूरा नाम ईशानी पार्थ सक्सेना है। जूलियट, चीफ अपने जो पास ये प्रोफाइल भेजी है, हमें उसमें से 3 लोग मिल गए हैं। चीफ, तुम्हें मेरी ईशानी मिल गई? मैं उसके पीछे 26 सालों से ढूंढ रहा हूँ। जूलियट, नो सर, आई एम सो सॉरी। ईशानी मैडम के अलावा हमने उन तीनों एजेंट को ढूंढ लिया है, प्रीति, शुभम और अमन, और कि उन तीनों एजेंट ने ईशानी मैडम के साथ साथ हमारे देश के साथ भी गद्दारी की है। चीफ, हम सभी ने इन तीनों को बात करते सुना कि वह लोग पिछले 26 सालों से ईशानी मैडम को टॉर्चर कर रहे हैं। फिर यह उगलवाने के लिए कि ईशानी मैडम जिस मिशन के लिए सिंगापुर आई थी, इस मिशन के सबूत उन्होंने कहाँ छुपाए। चीफ जूलियट की बात सुन रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। चीफ ने जूलियट से कहा, मेरी ईशानी जिंदा है और वह पिछले 26 सालों से टॉर्चर सह रही है। जैक ने जूलियट से फ़ोन लेते हुए कहा, चीफ आप सुन रहे हैं? चीफ, हाँ जैक, मैं सुन रहा हूँ, बोलो जैक। चीफ, हम सभी ईशानी मैडम को सही सलामत इंडिया लेकर आएंगे। चीफ, अगर तुम लोग ऐसा करने में सफल रहते हो तो तुम सिर्फ अपने देश के ऊपर ही नहीं एहसान नहीं करोगे बल्कि मेरे ऊपर भी एहसान करोगे। तभी जैक से जूलियट ने फ़ोन लेते हुए कहा, सर, हम कौन होते हैं हमारे देश के एहसान करने वाले, बल्कि हमारे देश ने हम पर एहसान किया। चीफ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, अगर तुम लोगों को और कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बता देना। जितना होगा मैं तुम्हारी उतनी मदद करूँगा। चीफ ने इतना कहा ही था कि तभी एक ज़ोरदार आवाज़ आई और चीफ के हाथों में से फ़ोन नीचे गिर गया। जूलियट, हेलो चीफ, आप सुन रहे हो ना? हेलो चीफ, हेलो हेलो, आप सुन रहे हैं ना? और तभी चीफ की तरफ से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।